मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार की शाम को इंदौर पहुंचे, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित महिला कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल हुए। जहां उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले के लिए टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर खेल के माध्यम से देश का गौरव बढ़ाएंगे। आज हमारे सबके लिए बहुत एक अलग प्रकार का दिन है। मैं मान के चलता हूँ निश्चित रूप से भारत की टीम सब प्रकार के जिस ढंग से उन्होंने प्रदर्शन किया है, निश्चित रूप से 25 साल का बदला लिया जाएगा। और हमारे खिलाड़ियों ने अपनी जिस ढंग से मेहनत की है, फाइनल तक पहुँचे हैं। हम सब की उम्मीदों पे बाबा महाकाल कृपा करेंगे और निश्चित रूप से खिलाड़ी अपने खेल के माध्यम से भारत का गौरव बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। 10 मार्च से बजट सत्र शुरू होने वाला है। बजट का सत्र प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पिछले साल में किए गए कामों के बलबूते पर हमने एक रोड मैप बना लिया है। आने वाले भविष्य की दृष्टि से जिस प्रकार से सरकार ने अलग अलग सभी विभागों में काम किया है, जनता के आशा आकांक्षा के अनुरूप लोगों के मनों पर इसका असर हुआ। निश्चित रूप से सरकार विकास परक व्यवस्था में आगे बढ़ेगी। सर, आज आप भगोरिया भी जा रहे हैं। आज मैं भगोरिया में भी मेले में शामिल हो रहा हूँ और आपकी जानकारी के लिए हमने अनुसूचित जनजाति के इन वर्गों के सभी मेलों को राजकीय स्तर पर मनाने की घोषणा की है। हमने भगोरियों को भी कहा कि ये आने वाले समय में हमारे जनजाति के आदिवासी अंचल के इस क्षेत्रों में होने वाले त्योहारों में सरकार की सहभागिता होगी। सरकार समाज एक ही है, अलग अलग नहीं है। इस नाते से भगोरिया ये हमारा एक तरह से राजकीय पर्व की तरह मनना चाहिए। इसके अलावा भी और गोंड के, कोरकू के, कोल के, अलग सहरिया, बेगा, भारिया सभी जनजातियों के ऐसे उत्सवों को धूमधाम से मनाया जाएगा। हमारी संस्कृति का हिस्सा, आखिर वो अलग थोड़ी है, हम और वो एक ही है, इसलिए उसका आनंद है। मैं आज यहाँ से ओंकारेश्वर भी जा रहा हूँ। ओंकारेश्वर जैसे बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आया है, धार्मिक पर्यटन का वो प्रमुख केंद्र बना, ऐसे अब ओंकारेश्वर भी प्रमुख केंद्र बने। इसलिए ममलेश्वर महादेव के स्थान पर विकास की क्या क्या संभावना होगी, आगे किस प्रकार से विकसित किया जाएगा, इसी बजट में उसके लिए भी प्रावधान करेंगे। मुझे इस बात का संतोष है कि जनता इस बात को समझती है कि सरकार की भावना जनता के साथ जुड़ करके अपनी सनातन संस्कृति पे, गौरवशाली विरासत पे और विरासत से विकास दोनों तरफ हम समान रूप से चलेंगे। आनंद है कि हमारे प्रदेश के अंदर दो ज्योतिर्लिंग है। एक बाबा महाकालेश्वर है, एक ओंकार महाराज में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में है। हमारी सरकार का प्रयास है कि हमारे धार्मिक तीर्थाटन को बढ़ाने को लेकर के हम इस पे लगातार गंभीर हैं। जब बाबा महाकाल के महालोक के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2022 में जैसे ही महाकाल के महालोक का लोकार्पण किया, इंदौर उज्जैन में धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। जहां 2022 के पहले धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से हमारे अपने प्रदेश के और खास करके मालवा, इंदौर, उज्जैन की संख्या वो केवल लाख तक थी और उसके उलट आज की स्थिति में 5 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष आ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से आने वाले सिंहस्थ की तैयारी को लेकर के ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग और बाकी व्यवस्थाओं को लेकर के हम गंभीर हैं। मेरा कल का दौरा है और उम्मीद करेंगे कि बाबा ओंकार महाराज में भी, ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर पे भी हम काम करें और न केवल आस्था श्रद्धा के उस केंद्र को विकसित करें, बल्कि धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से जो 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने आते हैं, जो उज्जैन आते हैं, उस प्रकार की व्यवस्था भी हम ओंकारेश्वर में जुटाने का प्रयास करेंगे। सर, इस बार होली शुक्रवार की आ रही है। यूपी में मौलानाओं ने नमाज का टाइम बढ़ा दिया है कि होली निपट जाए उसके बाद नमाज पढ़ी जाए। वैसे तो हमारा भी प्रयास यही है कि हम सब धर्मों के लोगों को इस तरह से एक दूसरे के त्यौहार के प्रति श्रद्धा भावना के साथ आदर व्यवस्था के आधार पर एक दूसरे की व्यवस्था का सम्मान करते आना चाहिए। और मैं मान के चलता हूँ कि मध्य प्रदेश में हमारा प्रशासन मुस्तैद है और साथ ही साथ इस प्रकार की भावना सब मिला कर रखेंगे, यह मैं अपील करता हूँ। हो गया बेटा।